स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे धर्म में चले गए। अब उन्हें किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, बैकवर्डों का वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। इस वजह से आज इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं जो है इनको लेकर के, इनके बयान को लेकर के गुटबाजी शुरू हो गई है, मारपीट शुरू हो गई है। लोग नारेबाजी लगा रहे हैं। इनके ऊपर 153 ए, 153 बी, 295 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए और दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। नहीं तो इसी तरह से आज एक स्वामी प्रसाद है, कल हजारों स्वामी प्रसाद उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाए। बड़ी खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां कुंडा दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर दर्ज करवाया मुकदमा। आपको बता दें कि जब से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पाठ को लेकर टिप्पणी की है, तब से पूरे प्रदेश में गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ है। नेता से लेकर आम आदमी तक सभी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर FIR दर्ज करवा रहे हैं। रामचरितमानस पाठ को लेकर स्वामी प्रसाद ने कहा था कि रामचरितमानस पाठ में शूद्र जाति का अपमान किया गया है, उन्हें नीचा दिखाया गया है। इसी अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे प्रदेश के लोग उनके ऊपर FIR दर्ज करवा रहे हैं। अधिवक्ता धीरेन्द्र मिश्रा, जो विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ हैं, उन्होंने 156(3) के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर FIR दर्ज करवाई है। अधिवक्ता धीरेन्द्र मिश्रा का कहना है कि रामचरितमानस पाठ में किसी का अपमान नहीं किया गया है, उन्हें ज्ञान और बुद्धि नहीं है, इसलिए वह राजनीति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 153, 153 बी, 295, 295 बी धारा IPC के तहत अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट से FIR दर्ज करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा कुंडा के अधिवक्ता ने। वकील साहब, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कुंडा दीवानी में 156(3) का मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में? स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे धर्म में चले गए। अब उन्हें किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। ये जो हमारा संविधान ये कहता है कि आप अपने धर्म के बारे में चाहे जो करें, लेकिन किसी दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी करना खिलाफ कानून है। लेकिन उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस पाठ में जहाँ तक देखा जाए शूद्र को लिखा गया है, आपत्तिजनक भाषा बोला गया है। उस भाषा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अल्प विद्या भयंकरी होती है हमेशा। इनको अल्प ज्ञान होने की वजह से अर्थ का अनर्थ लगा करके समाज में विद्वेषक राजनीति कर रहे हैं। बैकवर्डों का वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। इस वजह से आज इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हाई स्कूल, इंटर सब किए, पढ़े लिखे, इतने दिन राजनीति करते हो गया, इनको तब तक कभी ज्ञान नहीं था। अब इनको ज्ञान पैदा हुआ है और ये महाकाव्य हमारे धर्म के उस पर संशोधन कराएंगे, बैन लगवाएंगे। यदि इनको नहीं पसंद है तो कोई हमारी तरफ से बाध्यता तो नहीं हिंदू धर्म से कि आप इसको मानिए, इसको पढ़िए, इसी के अनुसार करिए, चलिए। वो भी अपने बौद्ध धर्म के हिसाब से एक स्वामी अपना लिखवा दें या लिख डालें खुद ही, स्वामी चरित चालीसा या स्वामी चरित मानस, उसको पढ़वावें, अपने धर्म में चलवावें। बैकवर्ड से ज़्यादा उनको प्रेम है, लगाव है। जिस बैकवर्ड को, कोई ये तो है नहीं कि बैकवर्ड है तो आप स्वामी का ही धर्म माने। जिस बैकवर्ड को जो पसंद होगा वो अपना वो धर्म करेगा, उसका पालन करेगा। हिंदू धर्म से चलेगा, चाहे ईसाई वाला, चाहे बौद्ध वाला। ऐसा तो है नहीं कि बैकवर्ड होने के नाते सिर्फ आप स्वामी के गुलाम हो गए या उन्हीं के अनुयायी हैं और उसी को इकट्ठा करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो आपने 156(3) में कुंडा दीवानी में किस प्रकार से मुकदमा दर्ज करवाया? क्या हमने मुकदमा इसलिए किया कि हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई। हम लोगों की आस्था का केंद्र है, समाज का दर्पण है। समाज रामचरितमानस के ऊपर, चाहे किसी का विवाह हो, चाहे मुंडन हो, छेदन हो, हर आदमी अपने शुभ अवसर पर श्री रामचरितमानस का पाठ करवाता है। उसको पूरी धार्मिक ग्रंथ मानता है, न कि एकमात्र काव्य संग्रह। और उस आधार पर उसमें सभी हिंदू भाइयों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आप उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अल्प ज्ञान से आप उसको अर्थ का अनर्थ बता रहे हैं, जबकि ताड़ना का अर्थ उसमें नहीं है, यमक अलंकार है इसमें। जिस तरह से मोती मानस चूर्ण वाला दोहा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें है कि वही उसी तरह से इसमें अर्थ है। तो कुंडा दीवानी में क्या मतलब किस तरह से मुकदमा, मतलब क्या मतलब धाराएं में क्या IPC में मुकदमा दर्ज होने आपकी मांग कर रहे हैं? आप हम दर्ज ये कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि
ये जो किए हैं इससे विस्फोटक स्थिति हमारे समाज में पैदा हो गई। आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जो है इनको लेकर के, इनके बयान को लेकर के गुटबाजी शुरू हो गई है, मारपीट शुरू हो गई है, लोग नारेबाजी लगा रहे हैं और इधर पोस्टर वार शुरू हो गया है बस इनका सपा का अलग से। तो ये अगर इस तरह से गतिविधि रही तो समाज कैसे चलेगा? समरसता बनाने की ज़रूरत है इस समय, न कि आप जो है आग लगा करके और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और अपना मज़ा देख रहे हैं। दो शब्द बोल करके न इनको रामचरितमानस पर ऐसा बोलना चाहिए और ना इस तरह से विद्वेषक राजनीति करना चाहिए। इनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए और सामूहिक रूप से पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन जहाँ तक देखा जाए उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी उनका साथ दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्हीं के अब तो ये लगता है कि इन लोगों की सब मिली भगत से प्रोपोगंडा किया गया है। इस तरह से एक सोची समझी इनकी चाल है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसको जो है भुनाना चाहते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके बैकवर्डों का वोट हासिल करना चाहते हैं। और जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर की वो चल रही है, बहुत दिन बाद सन 2014 के बाद से राजनीति जातिवाद से उठ करके ऊपर आई है, उसको ये फिर उसी दलदल में ले जाना चाहते हैं। तो क्या वो कुंडा बैकवर्ड से लड़े, बैकवर्ड सवर्ण से लड़े। तो क्या कुंडा दीवानी में मुकदमा दर्ज हो गया? बिल्कुल इसको किए हैं और इसमें जो है न्यायालय से मांग किए हैं कि इनके ऊपर 153A, 153B, 295, 255B IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए और दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। नहीं तो इसी तरह से आज एक स्वामी प्रसाद हैं, कल हजारों स्वामी प्रसाद उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे समाज में और हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे ईश्वरों पर, हमारे भगवान पर। इनको कोई भी राइट इस तरह से नहीं प्राप्त है कि हमारे ईश्वर पर ये टीका टिप्पणी करें, हमारे धर्मशास्त्र पर ये उंगली उठाएं, लांछन लगाएं।